हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अहमद खालिद अंद्राबी। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ श्रीनगर, इंडिया में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक दूसरी रियल पेशेंट स्टोरी। उन्हें किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इससे ये फायदा है दोस्तों कि अगर आप में से भी कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करे तो उसे याद आए कि ऐसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कैसे अपना इलाज करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आज के इस रियल पेशेंट स्टोरी के बारे में। मेरे पास एक पेशेंट आई जिसने मुझे ये बताया कि उसका ब्लड प्रेशर काफी फ्लक्चुएट होता रहता है और उसे पता नहीं चलता कि कब दवाई खानी है कब नहीं खानी। कभी हाई होता है, कभी लो होता है। तो वो काफी परेशान थे ब्लड प्रेशर के काफी फ्लक्चुएट होने से। और जब उनको कोई सरदर्द होता या कोई चक्कर आता कभी भी, तो वो ये समझते थे बीपी कभी हाई है या कभी वो समझते थे कि बीपी शायद लो हुआ है। ये अपने सिम्टम्स के हिसाब से वो खुद इसको प्रिज्यूम करते थे। तो अब ऐसा हुआ है कि एक दिन उन्हें ऐसा लगा कि उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है और उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया है। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद में वो किसी फार्मेसी पे गए हों और वहां पे उन्होंने दवाई ली है। जो वो ब्लड प्रेशर के लिए दवाई खाते थे उसको एक और बार एक डोज लिया है और उसके बाद कुछ मिनटों के बाद उन्होंने तीसरा डोज भी अपने ब्लड प्रेशर की दवाई का लिया है। तो अगर हम इसे समझें तो इसका मतलब ये है कि वो जब किसी के पास गए थे अपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स लेके, तो उन्होंने जो वो एक दवाई अपनी ब्लड प्रेशर की खाते थे वो उन्होंने 2 बार भी नहीं बल्कि 3 बार वो दवाई खाई है। और ये कुछ ही घंटों के अंदर अंदर उन्होंने एक ब्लड प्रेशर की दवाई 3 बार खाई, मतलब कि 3 टाइम्स उसका डोज उन्होंने ले लिया। इसके बाद वो शायद किसी और के पास गए थे और उन्होंने उनको एक और अलग किस्म की ब्लड प्रेशर की दवाई दी है जिसमें एक कॉम्बिनेशन था 2 ब्लड प्रेशर की दवाइयों का। तो अब हम ये समझते हैं कि इन्होंने कुछ ही घंटों में, जब से इनको कुछ सर में दर्द हुआ था या इनको बीपी थोड़ा सा ही ज्यादा मिला था, तो उन्होंने न सिर्फ ये कि अपनी जो वो रूटीन में ब्लड प्रेशर की दवाई लेते थे वो 3 बार ली, बल्कि उन्होंने फिर चौथी दवाई भी ली है ब्लड प्रेशर की जिसमें 2 दवाइयां थी। और इसका मतलब है कि इन्होंने 5 डोज ब्लड प्रेशर की दवाई के कुछ ही घंटों में ली। इसके बाद क्या होता है कि ये पेशेंट दूसरे दिन अपना काम कर रहे होते हैं और इनको अचानक से कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग लगती है, इन्हें बेबसी लगती है, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इन्हें पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है इनके साथ। चक्कर भी आ रहे हैं, ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा लो होता है। फिर ये कुछ लस्सी में नमक डाल के और ऐसे ही कुछ पी लेते हैं और धीरे धीरे इनका ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल। तो इसमें कहने की बात ये है आपसे कि कुछ भी सिम्टम लगे, सर दर्द हो या इनको ऐसा लगा कि इनका ब्लड प्रेशर हाई है और फिर उन्होंने चेक भी करवाया और चेक करवाने के बाद इन्हें किसी ऐसे जगह गए जो ऑथराइज्ड नहीं था ट्रीटमेंट के लिए, तो उनके पास जाके इनको बहुत बार ब्लड प्रेशर की दवाई उन्होंने दी है जो मल्टीपल डोजेस थे और इनका दूसरे दिन ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा फॉल हुआ है। बात को सुन के मैंने पेशेंट और अटेंडेंट को ये समझाया कि वो काफी लकी थे कि वो इस चीज से सेफ एंड साउंड निकले, क्योंकि ब्लड प्रेशर जैसा कि हम सब जानते हैं एक वाइटल साइन है। ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा लो हो उसमें जान का खतरा भी हो सकता है। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से हिस्ट्री ली, इनको एग्जामिन किया और इनको बहुत देर काउंसल किया कि ऐसे दोबारा वो कभी ना करे। इंसान के वाइटल साइंस पे उनका असर है, इन दवाइयों को खुद से कभी ना ले और ऐसा करने से वो अपनी ही लाइफ को रिस्क में डालते। मेरे एग्जामिन करने पे उनका ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल था, लग के सारे वाइटल्स नॉर्मल थे, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। ये भी समझाया कि दोबारा वो ऐसी गलती कभी ना करे। ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स हैं, अगर वो उन्हें कभी ऐसा लगता भी है कि वो लो जाते हैं या हाई जाते हैं, तो वो किसी कंसल्टेंट फिजिशियन से मिले या किसी कंसल्टेंट डॉक्टर से, बी इट अ फिजिशियन और ए कार्डियोलॉजिस्ट, उससे मिले और तब जाके अच्छी तरह अपना इलाज करवाए।
तो दोस्तों ऐसा भी पॉसिबल है कि आप में से भी कोई ऐसा हो जिसे कभी सर दर्द लगे या कभी थोड़ा चक्कर आए और वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करे और वो खुद जो है सेल्फ मेडिकेट करे, चाहे बीपी की दवाई छोड़ दे या उसे एक्स्ट्रा डोजेस उसके लिए। तो इससे बचने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमें बचना है। ऑथराइज्ड पर्सन के पास, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना है और तब जाके अपना इलाज करवाना है। तो याद रखिए कि कभी भी ऐसी मेडिसिन में सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, कभी खुद से नहीं लेना है और न ही किसी क्वैक के पास जाना है या प्रॉपरली इसका इलाज करवाना है। तो दोस्तों अगले रियल पेशेंट स्टोरी तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी केयरफुल, सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।